अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एआई है, ये फितना है या लोग तो कह रहे हैं कि ये दज्जाल भी है। सही। तो ये तो बता दें, वाकई एआई दज्जाल है? आने वाले वक्त में पता चले यही देखिए, दज्जाल है। फितना है और फितने को समझ लें। फितना अक्सर लोग समझते कोई गाली है। फितने से मुराद है ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मुश्किल में डाल दे और टेस्ट और ट्रायल हो बहुत आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड फितना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये फितना है, क्योंकि इस पे तो अब एआई के एक्सपर्ट्स खुद भी बात कर रहे हैं। यानी वही लोग जो इसको बनाने वाले हैं वो भी इसके डेंजर्स हाईलाइट कर रहे हैं। देखें, कुछ मैं फितनाज इसके आपसे अगर आपके सामने रखूं तो क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा एक चैलेंज मिलने वाला है, ह्यूमन क्रिएटिविटी को। हमारी जनरेशन जो है ना वो पहले ही बहुत सुस्त हो रही है। तो हर चीज़ जब एआई कर देगी तो ह्यूमन क्रिएटिविटी इररेलेवेंट हो जाएगी। यानी पेंटिंग भी वो बना देगी, पिक्चर भी वो बना देगी, पोस्टर भी वो बना के दे देगी आपको, ठीक है ना, ऐसे पूरा वो लिख देगा, हर चीज़ वो आपके सामने कर देगा, बुक पढ़ के समरी आपके सामने बयान कर देगा। तो देखिए, ये कोई फितरत वाली चीज़ नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। हाँ, इसके कुछ यूजेस भी हैं, कोई हर्ज नहीं। दूसरा, इसका बहुत बड़ा ख़तरा है जो मेटावर्स है और जो एप्पल विजन है, वो दजालियत से मैं रिलेट करूँगा। क्योंकि देखिए, दजालियत में इंसान इल्यूजन्स में होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा। दजालियत एज अ वर्ड, यानी इल्यूजन को ही दजालियत कहते हैं ना। बिल्कुल। इल्यूजन क्या है कि आपकी रियल लाइफ जो है ना वो बहुत ही बेकार है, लेकिन आपने एप्पल विजन में अपनी लाइफ बहुत कूल बनाई हुई है। यानी वो गॉगल्स पहन के, वो विजन पहन के आपने हर चीज़ अपनी सेट कर ली हुई है। यू कैन इवन क्रिएट योर ओन गर्लफ्रेंड ऑन एआई। मतलब आप जो है अपनी पूरी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं एआई पे। तो देखिए, लोग ऐसा ना हो शादियाँ ही ना करें। समझने की बात है ना, लोग शादी के कॉन्सेप्ट से पहले ही मुतनफ़र। वो कहेंगे शादी क्या ज़रूरत है, एक रोबोट पकड़ो एआई वाला, बस ठीक है, सारा कहना वो आपका मानेगी, आपकी पसंद की बात करेगी, सेल्फ प्लेजर भी देगी। अल्लाह माफ़ करे, अगर बात सोची जाए तो यहाँ तक भी बात जाएगी। तो हो तो रहा है ये तो। हो रहा है। और मेटावर्स आप देखें कि वो फिर पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है। हमारी जो जनरेशन है जिसका पहले ही 10 आवर स्क्रीन टाइम है, ये जो यंग बच्चे हैं, तो मेटावर्स जब आ गया, ये एप्पल विजन जब आम हो गया, तो ये तो 16-16 घंटे इनका जो है वो होगा। जाहिर फिर सी बात ख्वाब भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने। अपनी तो मर्जी से। ये एक इल्यूजन्स का वर्ल्ड है। जो इल्यूजन्स की तरफ इंसानियत चला जाएगा तो फिर वो फितरत से बहुत दूर चला जाएगा, तो जा जा फितरी चुका है, लाइफस्टाइल। तकरीबन जा चुका है। और उससे डिप्रेशन बढ़ेगी, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स सामने आएंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फेकनेस बढ़ेगी इंसानियत में, ठीक है ना। तो बड़े उसके सोशल इश्यूज हैं। तो यस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी कॉल्ड दज्जालियत, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अली भाई, फिर दज्जाल की क्या जरूरत है? सारा कुछ तो पहले ही हो चुका है, वही जो दज्जाल ने आके करना है, एआई कर रही है, सारा कुछ वही हो रहा है। फिर ऐसे ही दज्जाल ने आके क्या, मतलब आके बताना है कि ये एआई मेरी थी, या बस देखिए, यही करना दज्जाल सिंपल? एज अ कैरेक्टर, ये तो मैं पक्का, मेरा अकीदा है और होना भी चाहिए सबका, कि वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो एक शख्स है ठीक और है। उसने आना है। तो वो इसके ये टूल्स हो सकते हैं, यानी उसके पास मेरे नज़दीक बहुत ब्लैक मैजिक भी होगा, जो अहदीस से काफ़ी बात साबित होती है। उसके पास कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी भी होगी, शयातीन और जन्नात भी होंगे, ठीक है, जिनको वो सामने खड़ा कर देगा, इंसान डिसीव हो जाएगा, ये मेरे माँ बाप सामने खड़े हुए, वगैरह वगैरह। तो वो बहुत बड़ा डिसीवर होगा, बहुत बड़ा डिसीवर, जिसकी लोग यूं यूं बात मानेंगे। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, इलॉन मस्क। मैं नहीं कहता हूँ दज्जाल है, लेकिन इलॉन मस्क आज कोई बात कर दे, कोई स्टेटस डाल दे, पूरी दुनिया ब्लाइंड फॉलोइंग करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करती है। तो दज्जाल भी कुछ ऐसा ही करेक्टर होगा कि उसने कोई बात की और लोग भागेंगे कि बस ये, क्योंकि ही इज़ द ग्रेट डिसीवर। टेक्नोलॉजी में ही आएगा दज्जाल, इतनी टेक्नोलॉजी होगी जितनी अभी है, और इस पीक पे जाएगी। हाँ जी, महसूस ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसके साथ और बहुत साइंस मैच हो रहे हैं ना, प्री दज्जालिक टाइम्स के। ग्लोबल फैमिन आएगा एक, फिर मुस्लिम लैंड्स में टर्मोइल का साइन है, फिर शाम के इलाके में वॉर्स का तस्करा है, फिर ये जो ग्रेटर इज़राइल है, ये बहुत बड़ा साइन है जो बनने जा रहा है। तो अब महसूस ऐसा ही हो रहा है कि उसका टाइम करीब है, और जाहिर है फिर वो पीक ऑफ टेक्नोलॉजी के टाइम पे ही आएगा और डिसीव करेगा लोगों को बहुत ज़्यादा। हुलिया भी बता दें उसका, वो होलिया तो आपने देखें, एक जगह बताया भी है, घुंघराले बाल, वो दोबारा बता दें। असल में वो उसमें डिफरेंस है स्कॉलर्स में। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो इनिशियली तो बहुत हैंडसम बन के आएगा, लेकिन बाद में समहाउ कोई हादसा उसके साथ हो जाएगा तो वो उस तरह का बन जाएगा जो हदीस में हुलिया है, कि उसकी आंख इंजर्ड है या ब्लाइंड है
ठीक है, जिस तरह पहले सही आएगा। ये एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं, मैं सिर्फ व्यू बता रहा ठीक हूँ, है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे हदीस में मेंशन है, यानी मस्कुलर मैन होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, घुंघराले से बाल होंगे और रेडिश कलर होगा कम्प्लेक्शन, और आँख जो है वो एक कानी होगी, यानी वो प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स लाइक अ ग्रेप, राइट आई का जिक्र आता है ना, लेफ्ट से देख सकेगा। तो देखें हदीस में तो ये हुलिया है, और बेहतर यही है कि हम लिटरल ही रहें, तो बेहतर है कि ऐसा ही उसका हुलिया होगा। को रोबोट भी तो हो सकता है, होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए हदीस में ये इशारा मिलता है इंसान होगा, वो इंसान होगा। क्योंकि तमीम अद्दारी ने उसे देखा है। एक सहाबी थे जो क्रिश्चियन थे, बाद में फिर मुस्लिम हो गए, वो यानी कि जजीरे वो पे पैदा मिले थे। हुआ है। हाँ जी, वो पैदा हुआ है, वो एक ऐसे जजीरे पर कैद है। ये तमीम उसकी अद्दारी उम्र का ना वाक़या बढ़ है। रही है। जाहिर है अल्लाह ताला चाहे टाइम को रोक सकता है, उसके लिए अल्लाह ताला तो टाइम का कंट्रोलर है ना। तो अब वो उस जजीरे में कैद है, वो एक ऐसा टाइम जोन है मे बी जहाँ टाइम नहीं पास कर रहा, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन वो आएगा, एकदम से जंजीरें तोड़ के आएगा, हदीस में आता है। इमाम मेहदी का सुन के उसे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, अपनी जंजीरें तोड़ेगा, बाहर आ जाएगा। तो कई थ्योरीज हैं, देखें इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बड़ी हैं कि वो अब एक ख़ास ग्रुप है, वो उससे मिलता भी है उस जजीरे में जाके, उससे पॉलिसीज़ लेता है। तो बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन हम लिटरल रहें तो बेहतर है। लिटरल ये है कि वो उसी शक्ल सूरत में आएगा जो हदीस में है, लेकिन लोग उस पर डिपेंडेंट इतना हो चुके होंगे कि लोग उसको फॉलो करेंगे। इसकी एक स्कॉलर मिसाल देते थे कि जैसे कुछ लोग जो है ना वो सिगरेट पीते हैं, हालांकि सिगरेट के डब्बे पे लिखा है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, कैंसर की तस्वीरें भी बनी हैं, लेकिन वो पीते हैं। तो दज्जाल तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो आपको नज़र भी आ जाएगा ये दज्जाल है, फिर भी लोग फॉलो करेंगे। क्यों? एडिक्ट बहुत हो चुके होंगे उसके लाइफस्टाइल, उसकी जो और वो चीजें हमें मिल रही हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं, बहुत मुश्किल हो और जाएगा। हम एडिक्शन में जा रहे हैं, एडिक्शन में जा रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो रहे हैं। उसकी जो एक वो जन्नत है, उसके हाथ में जन्नत और दोजख होगी ना, उसकी जन्नत पे इंसान इतना डिपेंडेंट हो जाएगा, इतना प्लेजर्स में चला जाएगा। हाथ में होगी, या मतलब कि वो इशारा करेगा कि मेरे इस साइड पे हाथ का जिक्र आता है ना, तो वो उसको हाँ मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं कि मतलब उसका पूरा एक वो निज़ाम ऐसा होगा। मतलब एक पूरा उसने दिखाया होगा कि ये मैं तुम्हें दूंगा, एंजॉय करवाऊंगा, और इधर तुम आओगे तो तुम्हें मारे पड़ेंगी। तो और वो सारा मेटावर्स एआई इल्यूजन्स का दौर चल रहा है हमारे सामने, आपको वो लगा देंगे। बड़े तो फिर हसन बिन सबा ने भी तो यही किया जी सही, हसन बिन सबा ने भी ये किया तब, वो मशरूब पिला के, हाँ जी, ठीक है, और उसकी तो आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी फिसल सकता था। या देखें हसन बिन सबा का शायद मैंने जब लाइब्रेरी में गया और मैंने बुक देखी पंजाब यूनिवर्सिटी पहली दफा जब मैं गया, तो वही पढ़ी थी, मैं पूरी पढ़ के निकला था बाहर। अच्छा 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 अच्छा, हसन बिन सबा को। ओके ओके। तो फिर तो अगर हम हसन बिन सबा, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सही बात, हमने उसको इतना फॉलो किया कि हमने निज़ामुल मुल्क तूसी को मरवा दिया, तो दज्जाल आएगा तो क्या करेगा? ऐसे ही है।